हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे थे और ये हमारा उसका लेक्चर नंबर 4 है और ये लेक्चर लास्ट लेक्चर भी होगा इस टॉपिक का। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप प्ले लिस्ट में देख लेना। पहला क्वेश्चन है आज का। अ मैन सेल्स टू आर्टिकल्स ईच फॉर ₹240। ही सेल्स वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेल्स द सेकंड एट अ लॉस ऑफ 25%। एक आदमी दो चीजें बेचता है और दोनों को वो ₹240 में बेचते हैं। मतलब एक की कीमत भी ₹240 है, दूसरे की कीमत भी ₹240 है। और एक में उसको प्रॉफिट होता है 20%, दूसरे में उसको लॉस होता है 25%। हम व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांसैक्शन, और हमने बताना है कि उसको अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। सोल्यूशन, इसमें हम यूज करेंगे फार्मूला। बहुत बार यूज भी किया हमने। फार्मूला नंबर 3A। पहले प्रॉफिट का देखेंगे हम। उसको प्रॉफिट जब 20% का होता है तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस CP ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। उस आर्टिकल की कीमत क्या होगी जिसको बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे, तो वो हम देखते हैं। तो ये होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फार्मूला है, मैंने लिख भी दिया। और कौन सा है? फार्मूला नंबर 3A, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूले पढ़े हैं। प्रॉफिट परसेंट। और सेलिंग प्राइस कितनी है? 240 है दोनों की। जो पहले चीज बेची उसकी भी 240 और जो बाद में उसकी भी 240। तो ये आएगा 240 इंटू 100 अपॉन ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना है इस वक्त हमने लिखा पीछे 20% प्लस 20। तो ये किसके बराबर आएगा फिर? 240 इंटू 100 अपॉन 120। अब 240 कंप्लीटली 120 से डिवाइड होता है। 120 टू ज़ा 240। ठीक है, अगर ऐसे भी ना आए तो 0 को पहले रहने दो। 12 टू ज़ा 24, फिर इस 0 से ये 0, तो 2 आएगा इधर, ना 240। 120 टू ज़ा 240, तो 12 टू ज़ा 24, ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा तो 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया 120 टू ज़ा 240। बट सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो आप। 0 कैंसिल किया, फिर 12 टू ज़ा 24, तो हमारे पास कितना बचा? 2 इंटू 100, तो ये आएगा ₹200। तो ये आई हमारे पास कॉस्ट प्राइस, उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस जिसको 20% प्रॉफिट पे भेजा गया है। अब हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे लॉस के। कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल की जो हमने लॉस में बेची है, वो वाला। तो वो है फार्मूला 3B। मैं लिख दूंगा आपको रेफरेंस के लिए। वो क्या, लेफ्ट साइड तो ऐसे ही आएगा। CP ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट, तो लॉस कितने परसेंट हुआ? 25% लॉस। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह लॉस आएगा और माइनस आएगा। सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसकी भी 240 है इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इस वक्त हमने लिखा है पीछे लेफ्ट साइड कितना परसेंट, कितने परसेंट पे? 25। तो 100 माइनस 25, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 240 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25, 75। मतलब 240 इंटू 100 अपॉन 75 आएगा हमें नेक्स्ट स्टेप में। दिस इक्वल टू
240 इंटू ऊपर था 100 और फिर था 100 माइनस 25 तो आया 75। अब इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे तो 25 ज़र 100 और 15 ज़र 75। अब 240 को हम डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारे पास आएगा 16। ठीक है, 16 है ये। 16 इंटू 15 होता है 240, तो हमारे पास बचा 16 इंटू 20, तो ये कितना आया 16 दूने 32 और 0 320। तो दूसरे आर्टिकल की कीमत आई, कॉस्ट प्राइस आई 320 जब जिसको हमने लॉस में खरीदा था। और हमने लॉस पर लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना, जो निकलेगा हमें, अगर लॉस निकला तो फिर लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट निकला तो प्रॉफिट परसेंट। अब देखो टोटल सीपी कितना आएगा, क्योंकि जो लॉस और प्रॉफिट वो हमने टोटल सीपी पे निकालना होता है। टोटल सीपी कितना आया, पीछे आया हमारे पास, यहाँ पे आया ₹200 फर्स्ट वाले स्टेप में, तो ये होगा 200 प्लस, और फिर दूसरा सीपी आया हमारे पास 320। 200 प्लस 320 आया इक्वल टू 520 ₹520। और टोटल एसपी भी लिखेंगे इसी स्टेप में हम। टोटल एसपी कितना आएगा, दोनों की कीमत सेम है 240 और दूसरे की भी है 240, दोनों चीज़ों की 240 है, तो ये बनेगा 240 प्लस 240, तो ये बनेगा 480 के बराबर, ₹480। ठीक है, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 2 4, तो ये आया हमारे पास एसपी। अब देखो टोटल एसपी हमारे पास छोटा है और कॉस्ट प्राइस बड़ा है, उसका मतलब हमें लॉस हुआ है, देयरफॉर तो लॉस किसके बराबर होगा, वो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज 520, सेलिंग प्राइस इज 480। 520 में से 480 गया तो ये रुपीज आया 40। और हमें निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट होता है फार्मूला हमारे पास लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। और लॉस कितना आया हमारे पास 40, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 520 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब देखो, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कैंसिल होगा और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से और इसको भी 2 से करेंगे तो आएगा 26। 2 ज़र होता है 52 और 5 2 ज़र होता है 10। ठीक है, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 13 और इसको भी 2 से, तो ये आएगा 20। ठीक है, तो हमारे पास आया 20 इंटू 5, दिस इक्वल टू 20 इंटू 5 अपॉन में है 13%। ठीक है, तो 20 इंटू 5 आया 100 अपॉन 13%। तो इसी को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो यहाँ अपॉन में आएगा 13 7 ज़ा 91 और 9, ये 13 7 ज़ा 91 प्लस 9 100 आएगा 100 अपॉन 13%। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ नेट प्रॉफिट है, इसको लिखो नेट प्रॉफिट परसेंट लिखो, क्योंकि हमने अब परसेंट भी कर दिया। अगर प्रॉफिट और लॉस ही देखना था फिर नहीं, ये लास्ट वाला स्टेप नहीं लिखना, फिर हमने सिर्फ लॉस तक निकालना था। तो क्वेश्चन में ही हम ये ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, इससे थोड़ा हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया तो वो यहीं पे लिख देंगे हम। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा या लॉस परसेंट। क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3,050 each, ₹3,050 each. He sold one article at 10% profit and another at 20% profit. The total profit he earned is, the total profit percent he earned is, वहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट ही था फर्स्ट वाले में, लेकिन वहाँ पे
वहाँ पे भी दो चीज़ें खरीदी थी, दोनों की कीमत सेम थी और वहाँ पे एक में प्रॉफिट हुआ था बेचने में और एक में लॉस हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ में एक में दोनों में प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमें प्रॉफिट वाला फार्मूला सिर्फ यूज़ करना है। अमेंड बाद एक आदमी दो चीज़ें खरीदता है ₹3,050 ईच, मतलब एक की कीमत भी 3,050 है, दूसरे की भी इतनी ही कीमत है, और उसने एक चीज़ को बेचा 10% प्रॉफिट में और दूसरे को बेचा 20% प्रॉफिट में। हमने बताना है कि टोटल ट्रांसैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट परसेंट अर्न हुआ है, कितना प्रॉफिट परसेंट उसने टोटल अर्न किया है। सोल्यूशन, टोटल सीपी कितना आएगा हमारे पास, एक की कीमत भी है, एक चीज़ की कीमत भी है 3050 और दूसरे की भी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3050 प्लस 3050, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा ₹6100। 3000 प्लस 3000 होगा ना 60 मतलब 6000, 50 प्लस 50 हुआ 100, 6000 प्लस 100 6100। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला 3A दोनों में यूज होगा, तो टोटल वो एसपी के लिए एसपी वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। पीछे हमने यही फार्मूला यूज किया था लेकिन कॉस्ट प्राइस के लिए, वहां पे कॉस्ट नहीं थी, सेलिंग दी थी, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी है। तो फार्मूला क्या है, वो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखना, हमने दोनों ये फार्मूला दो बार अप्लाई करना है और दोनों मतलब अलग अलग से नहीं करेंगे, हम एक साथ करेंगे ये दोनों अप्लाई। मैं बताऊंगा कैसे करना है। टोटल सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, वो होगा जब एक चीज को इसने बेचा 10% प्रॉफिट में, उसको ऐड करना है फिर दूसरी चीज को 20%, मतलब ये फार्मूला एक बार अप्लाई तब करना है जब हमने प्रॉफिट की जगह 10 लिखना है, फिर ऐड करना है जब प्रॉफिट की जगह 20% लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3050 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ पहले 10%, 10 अपॉन 100। ये किसके लिए है, ये फर्स्ट वाली आर्टिकल के लिए है जिसको 10% प्रॉफिट पे खरीदा गया है। अब दूसरी वाली प्रॉफिट जिसको दूसरे आर्टिकल ये बेचा गया है 10% प्रॉफिट पे, अब दूसरे आर्टिकल को जिसको 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा। तो हम ऐड करेंगे, ये सेपरेट नहीं करेंगे, इसमें एक ही बार ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सीपी यही आएगा 3050 इंटू, सिर्फ प्रॉफिट चेंज होगा, बाकी फार्मूला सेम होगा। यहाँ पे 10 था प्रॉफिट की जगह, तो यहाँ पे आएगा 20, 100 प्लस 20 अपॉन 100, दिस इक्वल टू 3050 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 3050 इंटू 100 प्लस 20 कितना हुआ 120 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, ऊपर भी एंड पे 2 जीरो हैं, ये जीरो कैंसल, ये जीरो और ये जीरो कैंसल, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर कंप्लीटली खत्म हो गया, इसमें भी खत्म होगा, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल। तो हमारे पास बचा 305 इंटू 11 प्लस 305 इंटू 12। अगर हम मैं बोलूं तो इसको एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने होल नंबर्स में की थी, शायद आपको याद होगी। 305 को हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स में है। यहाँ कितना बचा 11 और यहाँ बचा अब 12, क्योंकि 305 हमने बाहर निकाला है। ये यूजुअली हम करते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स, जो वहां पे मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ए यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी यही है, सेम है।
तो वो होता था ए कॉमन बाहर आता था ए इंटू बी प्लस सी, बी ये है और सी ये है, ठीक है। ये मैंने समझ के लिए लिखा कि कैसे किया, अब ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको कॉमन, और ये अंदर ये बचता है 11 प्लस 12। अब मैंने बताया कि हमने ये पढ़ा है तो पता भी होना चाहिए क्या क्यों ऐसा किया हमने। तो यार 305 इंटू 11 प्लस 12 23। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा ₹7015। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 305 से, देखो 23 5 जार 115, 15 का 5 कैरी 11, 23 0 जार 0, तो 11 फिर हमने 11 का 1 आएगा तो कैरी फिर 1, 23 3 जार 69 और 1 70, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एसपी है 7015, टोटल सीपीबी है इतना। अब हमें पता है यहाँ, ये तो हमें पहले से ही पता है क्योंकि दोनों प्रॉफिट में बेचे हैं, तो टोटल जो होगा एंड पे प्रॉफिट ही होगा। अब कितना होगा, तो वो होगा प्रॉफिट इस एसपी माइनस दिस, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। नो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 7015 माइनस 6100, तो ये कितना आएगा ₹7015। 7015 में से जब ये निकालेंगे तो आएगा 985, ये 915। देखो 5 में से 0 5, 1 में से 0 1, उसके बाद इधर 0 बचा, इधर 1 है तो इधर से लिया, इधर बना 10, 10 में से 1 9, तो इधर बचा 6, 6 में 6 0, तो मतलब 915 हमें आंसर आया, ये प्रॉफिट आया। तो इन्होंने बताया है मगर क्वेश्चन में द टोटल प्रॉफिट परसेंट ही अर्नड इज, मतलब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ये हमने सिर्फ प्रॉफिट निकाला अभी। अब प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट और लॉस जब भी हमने निकालना हो वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। जैसे लॉस के केस में भी हमने लिखा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं दोनों, ना कि सेलिंग प्राइस पे। हाँ, किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि सेलिंग प्राइस पे आप निकालो, पहले सेलिंग प्राइस निकालनी होती फिर बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा, तो वो अलग बात है। अगर कुछ भी नहीं बोला सीधा बोलो द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे इधर है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब लॉस पे निकालना होता है, ये कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है। तो प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 915। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस कितना है 6100, और फिर ये 100 एंड दिस परसेंट साथ में, ये 0 कैंसल आउट, हमारे पास आया ये 915 अपॉन 61। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 915 को 61 से, तो ये 15 आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 61 15 से 915, तो हमारे पास आया ये कितना 15%, ठीक है, परसेंट भी साथ में था, तो प्रॉफिट परसेंट आया 15%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम। दो चीजें हैं उनकी कॉस्ट प्राइस सेम है, वो हमें पता नहीं क्या है, मगर वन आर्टिकल अमंग दम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और उनमें से एक चीज को बेचा जाता है 15% की प्रॉफिट पे, मतलब उसके बेचने पे 15% प्रॉफिट होता है। एंड द अदर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, दूसरी को बेचा जाता है 12% की प्रॉफिट पे, मतलब जब उसको बेचा जाता है तो 12% का प्रॉफिट होता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 18, अगर जो इन दोनों चीजों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 18 है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो हर चीज, दोनों चीजों की कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि सेम है तो एक की निकलेगी दूसरे की भी निकलेगी। सोल्यूशन, लेट द cost price of each article equal to ₹X। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पॉइंट ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बताता है हमें। क्वेश्चन ये बताता है कि एक में ये जो सेलिंग प्राइस जब हम सेल करते हैं तो एक में 15% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में 12% का, और फिर कंडीशन बताई गई है कि
उनकी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस अगर है 18, ठीक है, मैं तो दिखा देता हूं ये वाली कंडीशन। इफ द डिफरेंस बिटवीन दियर सेलिंग प्राइस इज ₹18, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब इसको कैसे लिखना है वो मैं बताता हूं। एक में निकला है, एक को जब बेचा है तो निकला है 15%, ठीक है, प्रॉफिट। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 15 माइनस 12, दूसरे में 12 हुआ, 15 माइनस 12% ऑफ एक्स, क्योंकि ये प्रॉफिट है दोनों, और प्रॉफिट किसके बराबर होता है, ये प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए हमने 15 माइनस 12% ऑफ एक्स लिखा। तो ये कितना बताया गया है हमें, 18, ठीक है। पहली कंडीशन थी कि एक के बेचने पे 15% प्रॉफिट, दूसरे के बेचने पे 12। फिर सेकंड कंडीशन थी कि उनके जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 18 के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस एक पे हमें हुआ, जब एक को बेचा हमने तो 15% प्रॉफिट, दूसरे को 12% हुआ, तो डिफरेंस जब हम करेंगे तो आएगा 15 माइनस 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 18। तो यहीं से आप क्वेश्चन निकल जाता है। तो 15 माइनस 12 इक्वल टू 3% ऑफ एक्स इक्वल टू 18, और 3% ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, 3/100 इंटू एक्स इक्वल टू 18। यहीं से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स आएगा ये अपनी जगह 18 इंटू 100, 1800, फिर इस 3 को अपान में लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड में होगा, तो ये आएगा 600। तो x की वैल्यू आई 600 और x लिया था हमने CP। देयरफॉर CP ऑफ each आर्टिकल इक्वल टू ₹600 आंसर। क्वेश्चन शॉर्ट था ये, सिर्फ ये समझने वाला पॉइंट था इसमें। तो कॉस्ट प्राइस आई हमारे पास दोनों आर्टिकल्स की ₹600, मतलब एक की भी 600 है और दूसरे की भी 600, ये हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ मैन एस्टिमेट्स हिज लॉस एज द 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन हिज लॉस परसेंट इज। एक आदमी अपने लॉस का एस्टिमेट लगाता है और वो लॉस निकलता है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, जितनी उसने सेलिंग प्राइस की है उसका 20% लॉस निकलता है, देन हिज लॉस परसेंटेज, और हमने निकालना है लॉस परसेंट। सॉल्यूशन, तो लॉस कितना है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसको जब हम करेंगे तो 20% का मतलब 20/100 इंटू SP। तो ये जब करेंगे ये बनेगा 21 ज़र 20, 25 ज़र 100, ये बनेगा 1/5 SP, ठीक है। अब लॉस किसके बराबर होता है फार्मूला, तो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू, राइट साइड क्या था 1/5 SP। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस को, ये कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे हम, तो कॉस्ट प्राइस आएगा हमारे पास, CP अपनी जगह रहेगा, इस SP को राइट साइड लेंगे हम, तो ये बनेगा प्लस सेलिंग प्राइस। तो इस SP को इस साइड लिया तो आया ये प्लस SP, और ये प्लस 1/5 SP, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो SP निकलेगा कॉमन, अंदर बचेगा इधर 1 और फिर बचेगा इधर 1/5। दिस इंप्लाइज CP की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 1, 5 प्लस 1/5, और ये SP साथ में है, ठीक है। 5 प्लस 1 6/5 SP। तो ये हमारे पास निकला CP की वैल्यू 6/5 SP।
अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट। ध्यान से समझना, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। अब देखो लॉस किसके बराबर है हमारे पास, लॉस का फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी ऐसे इंटू 100%। फिर अब इधर लिखेंगे इस वाले स्टेप को, सीपी की वैल्यू हम पुट करेंगे, हम यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या है 6/5 एसपी। एक्चुअल में हमने कुछ पुट किया होता है इस एसपी को, फिर आता वो फॉर एग्जांपल एक्स किया होता, फिर आता 20% ऑफ एक्स, तो लिखने में थोड़ी इजी होती है। अब चलो किया नहीं, तो सीपी की जगह आप लिखेंगे हम 6/5 एसपी आया, सीपी की जगह 6/5 एसपी माइनस एसपी अपान में फिर आएगा सीपी की जगह 6/5 एसपी इंटू 100%। ठीक है, इसको जब हम करेंगे, ये एसपी ऊपर है 6 एसपी, 5 को मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, ये बनेगा 6 एसपी, दिस इज एस 6 एसपी ये वाला, फिर -5 इंटू एसपी, तो -5 एसपी, तो -5 एसपी और अपान में आया 5 होल डिवाइडेड बाई 6/5 एसपी। तो मल्टीप्लाई में है 100%। दिस इक्वल टू 6 एसपी माइनस 5 एसपी कितना आया 1 एसपी, दैट इज एसपी, सीधा एसपी लिखूंगा मैं 1 एसपी को, और अपान में आया 5। अब ये वाली जो टर्म है इसको ऊपर लेंगे हम, ठीक है, दिस इज अपान 5, इसको जब ऊपर लेंगे तो ये बनेगा 5/6 इंटू 5/6 एसपी ये एसपी नीचे आएगा क्योंकि ये एसपी 6 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये आएगा नीचे एसपी, ये अच्छा फिर है पहले ये लिखूंगा इंटू 100%। ये एसपी और ये एसपी हो गया कैंसल, 5 और 5 हो गया कैंसल, तो हमारे पास बचा 100/6%। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 50 2 100, 3 2 6, 50/3%। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे ये आएगा 3 16 3 48 टू 50%। तो ये आया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, राहुल sells 2 helmets at the rate of ₹1,232 each. He gained 12% on one and lost 12% on the other. He gained 12% on one and loses 12% on the other. एक पे उसको 12% फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ 12% का, और बेचे हैं दोनों हेलमेट्स को उसने 1232 में, मतलब एक की कीमत भी 1232 है और सेकंड की भी कीमत यही है। व्हाट विल बी द टोटल लॉस इन रुपीज इन द होल ट्रांसैक्शन, तो होल ट्रांसैक्शन में उसको कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा। इसके लिए हम फार्मूला में बताऊंगा, हम दो एक साथ यूज करेंगे। फार्मूला 3A एंड 3B, एक प्रॉफिट वाला एक लॉस वाला फॉर सीपी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये देख लेना आप, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों को। तो टोटल सीपी कितना आएगा, इन दो का सम, इन दो फार्मूला, एक फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे 12% गेन पे, उस पर जब दूसरा ऐड करेंगे, दूसरा वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे 12% लॉस पे, तो उन दोनों को क्लब करके हमारे पास टोटल सीपी आएगा। जैसे पीछे एक जगह हमने किया टोटल एसपी, लेकिन वहाँ पे दोनों प्रॉफिट था तो वहाँ पे सेम फार्मूला था, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए अलग है और लॉस के लिए अलग है। तो वो क्या है, प्रॉफिट के लिए पहले देखेंगे, तो वो है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आया एक के लिए,
फिर जब लॉस होता है तो ये सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये वाला फार्मूला है 12% गेन के लिए। जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस इसके बराबर होती है, और फिर टोटल कॉस्ट प्राइस जब हमने निकालना है इसको सम करना है दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस। तो दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो लॉस परसेंट जब होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, तब SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। दिस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 1232 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट भी 12 ही है, लॉस भी 12 ही है, 100 प्लस 12। फिर है सेलिंग प्राइस यही 1232 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 12, लॉस परसेंट भी 12 है। इसको जब हम करेंगे ये बनेगा 1232 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है 112 से। 100 प्लस 12 बना 112 प्लस 1232 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 12 आया 88। अब जब हम 1232 को डिवाइड करेंगे 112 से तो हमारे पास आएगा 11, मतलब कोशिश में 11 आएगा। ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 112 से तो ये आएगा, और इसी तरह से ये भी इससे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो क्वोशंट आता है हमारे पास 14। जब हम 14 और 88 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1232। तो ये कितना बना अब 11 इंटू 100 1100 प्लस 14 इंटू 100 1400। ठीक है, दिस इम्प्लाइज टोटल कॉस्ट प्राइस था 11 इंटू 100 आया था 1100 और प्लस 14 इंटू 100 आया था 1400, 1400 प्लस 1100 इक्वल टू 2500। ये आया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। और टोटल CP कितनी है, ये SP कितनी है, टोटल SP है 1232 प्लस 1232। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 12 दूनी 24 तो 2464 32 दूनी 64। ये आया सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग कम है तो मतलब लॉस है, तो लॉस हमने निकालना भी था। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP है 2500 माइनस 2464, इसमें से ये आएगा तो ये आएगा ₹36। तो कितना लॉस हुआ 36 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 26, Peter buys a table for ₹450 and spends ₹30 on its transportation. If he sells the table for ₹600, his gain percent will be. पेटर ने एक टेबल खरीदा है ₹450 में, और उसको मतलब शॉप तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे उसको ₹30 का खर्चा आया, वो भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। और उसके बाद उस टेबल को उसने बेचा 600 में, तो हमने बताना है कि गेन परसेंट कितना हुआ उसको। टोटल CP क्या आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस 450 का खरीदा है, ₹30 का उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया तो वो भी इसमें ऐड होगा। तो 450 प्लस 30 480, तो CP आया हमारे पास 480। और टोटल SP सीधा ही है, गिवन तो एक ही बार है, तो ये कितना है 600 का बेचा है उसने। अब 480 का खरीदा है, 600 का बेचा है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP इक्वल टू 600 माइनस 480। तो यह आया ₹120 का प्रॉफिट हुआ उसको। और गेन परसेंट को ही हम प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं, गेन परसेंट, देयरफॉर गेन परसेंट इसको ही हम प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं। वो कितना होता है, प्रॉफिट ऑन CP मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कितना आएगा, प्रॉफिट आया हमारे पास 120 एंड CP हमारे पास है 480। CP है 480 मल्टीप्लाई बाय 100%।
आप देखो ये ज़ीरो कैंसल हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाता था। 120 इंटू 4 आता तो 480 आता है, यहाँ पे हमें 4 आता। चलो हमें एक स्टेप बढ़ जाएगा इससे। अब देखो तो यहाँ पे आया, अब 12 से करेंगे डिवाइड हम इसको भी और इसको भी। 10 12 ज़ार 120 एंड 4 12 ज़ार 48। तो ये आएगा 10 इंटू 10 100/4%, तो ये आएगा 25%। ठीक है, 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ से 25 आएगा। और ये 100 आया 10 इंटू 10। ये एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा, नहीं तो यहीं से हो जाता 120 इंटू 4 बनता ना 480, तो या फिर 4 इंटू 25 आता 100, तो यहाँ पे 25 बचता हमें। तो इसका आंसर था 25% का उसको गेन हुआ है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। तो इसके साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही ये टॉपिक भी फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट का, क्योंकि वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, प्रॉफिट लॉस से। तो पहले हम वही पढ़ेंगे अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।